मैं तो आश्वस्त करना चाहता हूं, एक भी घुसपैठिया आसाम के अंदर रह भी नहीं पाएगा और दूसरे राज्य में घुस भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम सिर्फ आसाम को घुसपैठे से मुक्त करना नहीं चाहते, पूरे देश को घुसपैठे से मुक्त करना चाहते हैं। जब मैं पूरा देश कहता हूं तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य भी आ जाते हैं। हम पूरी चिंता करेंगे इसकी कार्य योजना भी है। इसके लिए सारे राज्यों को भरोसे में लेने का भी हम काम करने जाने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडियन मीडिया बांग्लादेश के लोगों का इंडिया में आने पर रिपोर्ट्स शाया करता रहता है। अलबत्ता एक अब नया इशू ये उठने जा रहा है कि कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाके हैं, खुसूसन परगनास, नादिया, दुक्शन और मर्दिदाबाद वाले जो ज़िले हैं इंडियन बंगाल के, ये मुस्लिम मेजॉरिटी बन चुके हैं। और इंडियन मीडिया बीएसएफ के सोर्सेज को कोट करते हुए ये भी लिख रहा है कि बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग अक्सर आपस में रिलेटिव्स होते हैं और अक्सर यही लोग स्मगलिंग में मुलविस होते हैं और अब साथ मिलके कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। और इसी वजह से बीएसएफ पे हमलों के वाक़ियात में भी इजाफा देखने में आया है हालिया दिनों में बकौल इन बीएसएफ के ऑफिसर्स के। इस सिलसिले में इनका ये भी कहना है कि कानून के तहत बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक का जो इलाका है उसमें अगर बीएसएफ किसी से इंटरोगेट या इंक्वायरी करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन बीएसएफ इन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले करती है और फिर बकौल इनके पुलिस अफसरान लोकल पॉलिटिशियंस के कहने पे इनको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यह सवाल एक पैदा होता है कि अगर बीएसएफ वाकई ऐसा कर रही है तो ये बॉर्डर पर जो बांग्लादेशी शहरियों की हलाकत के वाक़यात आए दिन आते रहते हैं मीडिया पे, ये कहाँ से हो रहे हैं? फिर इनको फिर कौन टारगेट करता है? क्या बीएसएफ के अलावा कोई और भी फोर्स है वहाँ पर बॉर्डर पर जो काम करती है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ बीएसएफ ही है जो इंडियन बॉर्डर्स की रखवाली करती है, कश्मीर से लेके और ये जो इंडियन बंगाल है वहाँ तक। इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम बीएसएफ के लोगों का लगाना कि इन बॉर्डर के इलाकों में अब अक्सरियत बांग्लादेश के लोगों की ही रहती है, यानी इंडियन साइड पे जो इनके इलाके हैं वहाँ पर बांग्लादेशी लोग अक्सरियत में रहते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। समझ में नहीं आता कि इसको बीएसएफ की नाकामी कहें या अनप्रोफेशनलिज्म कहें, क्योंकि इस तरह के इल्ज़ाम लगाना तो अपनी जिम्मेवारी से भागने वाली स्टेटमेंट है। ये तो वही बयानात हैं जो कि इंडिया के सियासतदान खुसूसन बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो देते रहते हैं। और अमित शाह साहब तो मशहूर है इस बारे में। उन्होंने 2 बार, ये बीजेपी के अहम रुकन हैं और इन्होंने 2 बार इस सिलसिले में यहाँ तक बयान दे चुके हैं कि बांग्लादेश के लोग दीमक बनकर इंडिया के बंगाल को खा रहे हैं और इनको बे ऑफ बंगाल में डाल देना चाहिए। अफसोस की बात है, इतने गैर मुनासिब बात कहने पर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से अब हर दूसरा तीसरा पॉलिटिशियन उठकर इस तरह की बात करता है और अब तो ऑफिशियल्स ये बात कहने लग गए हैं। जब तक इस किस्म के नफरत अंगेज़ बयानात देने पे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। देखें, इस इनके स्टेटमेंट में किसी किस्म की कोई सदाकत यूँ नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल और पाकिस्तान पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात इंडिया लगाता रहता है। पाकिस्तान पर भी यही इल्ज़ाम इंडिया लगाता है कि वहाँ पे जो कश्मीर है, पाकिस्तानी कश्मीर, बॉर्डर के दोनों तरफ कश्मीरी रहते हैं, तो वहाँ से लोग अपने रिलेटिव्स के आते जाते रहते हैं। उस पर भी इंडियन मीडिया इन पे घुसपैठ और शरपसंद अनासर होने का इल्ज़ाम लगाता रहता है। देखें, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के दोनों तरफ पठान रहते हैं और कुछ लोग इधर उधर हो भी जाते हैं बॉर्डर से, लेकिन क्या कभी आपने इस किस्म की ज़बान सुनी है किसी पाकिस्तानी या अफ़गान सियासतदान के मुंह से कि हम इनको निकाल देंगे और ये दीमक है? इसी तरह पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के दोनों तरफ बलोच रहते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग आते जाते होंगे गैर कानूनी तौर पर। ये फितरती बात है, क्योंकि इतने बड़े बॉर्डर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता 100%। कुछ लोग हो जाते होंगे इधर उधर, लेकिन कभी भी दोनों मुल्कों के सियासतदानों ने इस किस्म की डिरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ नहीं किए एक दूसरे के लिए। इसी तरह बहुत से इंडियन इलीगली नेपाल भी चले जाते हैं, वहाँ के भी किसी सियासतदान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए जो कि इंडियन सियासतदान करते रहते हैं। हत्ता कि बांग्लादेश ने भी कभी कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया उन लाखों इंडियंस के लिए जो कि बांग्लादेश में बिना डॉक्यूमेंट्स के काम करते रहते हैं।
दिलचस्प बात यह कि बीएसएफ के ऑफिशियल्स के बयानात ऐसे वक्त में आ रहे हैं जबकि बीजीबी और बीएसएफ की मीटिंग ऑलरेडी तय है सितंबर में, लेकिन बजाय प्रॉपर फोरम पे ये बात उठाने के मीडिया में ये मामला तय किए जा रहे हैं। हो सकता है ये भी बीजीबी पे प्रेशर डालने की एक टैक्टिक हो।